आज म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया और मुझे 2 दिन बाद में पोर्टफोलियो में देखने को मिला अपना पैसा। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो या आपकी जो एसआईपी की किस्त है वो आज कट जाती है, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में 2 दिन या 3 दिन बाद में देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि म्यूचुअल फंड में एक कट ऑफ टाइम होता है। उस कट ऑफ टाइम की वजह से हमें जो पोर्टफोलियो में हमारा पैसा है वो अलग-अलग समय पे देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में जो कट ऑफ टाइम होता है वो एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट से पहले यदि हम म्यूचुअल फंड की स्कीम को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमें उस दिन की एनएवी मिल जाती है, या हम उस कट ऑफ टाइम के बाद म्यूचुअल फंड को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो हमें फिर अगले दिन की एनएवी मिलती है। और ये जो रूल है, ये सेबी ने बनाया है, और सेबी ने इसलिए बनाया है ताकि एक क्लियरिटी हो कि लोगों को जो एनएवी है किस दिन की मिलेगी। क्योंकि जो हमारी एनएवी है वो रात को रोज 9 से 12 बजे के बीच में डिक्लेयर होती है। तो किसी फंड की जो एनएवी है वो रात को लगभग 9 बजे डिक्लेयर होती है, किसी की 12 बजे डिक्लेयर होती है, किसी की शाम को 6 बजे ही डिक्लेयर हो जाती है। तो इस वजह से सेबी ने कट ऑफ टाइम बनाया ताकि लोगों को जो एनएवी है वो क्लियरिटी पता चल सके कि किस दिन की मिलेगी। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कट ऑफ टाइम के साथ। अब ये जो कट ऑफ टाइम होता है, ये केवल वर्किंग डे के लिए होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 5 दिन होते हैं, ये वर्किंग डे होते हैं। फिर शनिवार और रविवार, ये जो 2 दिन होते हैं, ये नॉन वर्किंग डे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हॉलिडे भी आते हैं, जैसे दिवाली की छुट्टी हो गई, होली की छुट्टी हो गई, या और भी कोई जो छुट्टियाँ आती हैं, उनको भी हम हॉलिडे या नॉन वर्किंग डे बोलते हैं। तो जो ये कट ऑफ टाइम है ये केवल वर्किंग डे वाले दिन काम करता है। नॉन वर्किंग डे वाले दिन ये काम बिल्कुल नहीं करता है। तो यदि आप वर्किंग डे वाले दिन खरीदते हो या बेचते हो, तो इस कट ऑफ टाइम के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आपको एनएवी किस दिन की मिलेगी। लेकिन यदि आप नॉन वर्किंग डे वाले दिन खरीदते हो या बेचते हो, तो उस दिन ये अप्लाई नहीं होता है। आपको जो एनएवी है वो अगले जो वर्किंग डे है उसी के हिसाब से मिलेगी। जैसे मान लो कट ऑफ टाइम 3 बजे का है, अब आप नॉन वर्किंग डे वाले दिन 3 बजे से पहले एनएवी खरीद लेते हो, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो नॉन वर्किंग डे है। आपका जो समय गिना जाएगा वो अगले दिन से ही गिना जाएगा। तो अगले दिन में देखेंगे आपने 3 बजे से पहले ही यूनिट खरीदी है। तो इस हिसाब से जो नॉन वर्किंग डे वाले दिन हैं, उनको कट ऑफ टाइम में नहीं देखा जाता। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो कट ऑफ टाइम है, ये कट ऑफ टाइम होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। ये इसलिए नहीं होता है कि आप कितनी बजे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये इसलिए होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके अकाउंट में कितनी बजे पैसे पहुंचे हैं। जैसे मान लो कट ऑफ टाइम 3 बजे का है और आप लगभग 2 बजे के आसपास म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जो पैसा है वो 2 बजे आपने किया है, लेकिन जो बैंक अकाउंट है म्यूचुअल फंड का उसमें वो पैसा 3:30 बजे पहुँचता है। तो आपको जो कट ऑफ टाइम है ना, वो क्रॉस कर चुका है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कट ऑफ टाइम के बाद हुआ है, ना कि पहले हुआ है। तो आप चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा कट ऑफ टाइम से पहले इन्वेस्ट करो, लेकिन जो बैंक अकाउंट में उसके पैसा पहुंचेगा वो ही कट ऑफ टाइम गिना जाएगा। हम जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू, फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, तो इनके द्वारा जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तो जल्दी से 5-10 मिनट में पहुंच जाता है उसके बैंक अकाउंट में। लेकिन जैसे हम कैश में पैसा जमा कराएं, या हम आरटीजीएस कराएं, या नेफ्ट करवाएं, या हम चेक काट के दें, तो ये जो चीज़ें हम अपनाते हैं तो इनमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इस वजह से जो कट ऑफ टाइम है वो क्रॉस कर जाता है। तो जैसे चेक होता है तो चेक को अगले के अकाउंट में क्रेडिट होने में 2-3 दिन का समय लगता है, तो आपको उस दिन की एनएवी तो कहाँ मिलेगी। इसी तरह से आरटीजीएस या कैश पैसा जमा कराते हैं उसमें भी समय लग जाता है, नेफ्ट करवाते हैं उसमें भी समय लग जाता है। तो जितना समय लगता है वो नहीं देखा जाता। जिस दिन बैंक अकाउंट में पैसा आता है म्यूचुअल फंड कंपनी में, उस दिन की एनएवी मिलती है, और उस दिन भी यदि कट ऑफ टाइम से पहले पैसा आ गया तो आपको सेम उस दिन की सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। और यदि कट ऑफ टाइम के बाद पैसा क्रेडिट होता है तो फिर आपको उससे अगले दिन की एनएवी मिलती है।
तो सेबी ने अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग कट ऑफ टाइम डिसाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं परचेज़ और स्विच इन के लिए क्या रूल हैं। तो देखो, परचेज़ तो हो गया कि हमने एनएवी परचेज़ करी या म्यूचुअल फंड स्कीम परचेज़ करी, और स्विच इन हो गया कि यदि हम कोई एक स्कीम से पैसा निकाल कर दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं, तो जिस स्कीम से पैसा निकला है वहाँ तो हो गया स्विच आउट, और जिस स्कीम में पैसा गया है वो हो गया स्विच इन। तो देखा जाए तो दूसरी स्कीम में जो पैसा गया है वो एक तरह से हो गया कि हमने परचेज़ ही किया है। तो इक्विटी फंड कैटेगरी और डेब्ट फंड कैटेगरी के लिए है 3 बजे का कट ऑफ टाइम है। यदि 3 बजे से पहले एएमसी के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है तो हमें उसी दिन की एनएवी मिलती है, और यदि 3 बजे के बाद में हमारा पैसा पहुंचता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट में तो फिर हमें अगले दिन की एनएवी मिलती है। इसी तरह से जो लिक्विड फंड है उसके लिए है 1:30 बजे का टाइम। तो दोपहर की जो 1:30 होती है वो उसके लिए कट ऑफ टाइम होता है। तो यदि लिक्विड फंड में 1:30 बजे से पहले यदि पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है तो हमें उससे पिछले दिन की एनएवी मिलती है। सेम डे की नहीं, उससे पिछले दिन की एनएवी मिलती है, मतलब यस्टरडे की एनएवी मिलती है। और यदि हमारा पैसा 1:30 बजे के बाद उसके अकाउंट में जाता है तो हमें अगले दिन की एनएवी मिलती है। तो यहाँ पे सेम डे का कोई रूल नहीं है, या तो पिछले दिन की एनएवी मिलेगी या अगले दिन की एनएवी मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना आप। अब जो ओवरनाइट फंड है उसके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। ओवरनाइट फंड में कट ऑफ टाइम है सुबह 9:15 से लेकर शाम को 7 बजे तक। यदि पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। लेकिन यदि आपका पैसा 7 बजे के बाद में पहुंचता है तो फिर आपको अगले दिन की एनएवी मिलेगी। अब हम बात करते हैं रिडिम्पशन और स्विच आउट। रिडिम्पशन का मतलब हो गया कि पैसा निकालना, और स्विच आउट का मतलब हो गया कि एक फंड से जब दूसरे फंड में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो जिस फंड से पैसा निकलता है उसको बोलते हैं स्विच आउट। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी पैसा विड्रॉ ही हो रहा है। तो रिडिम्पशन और स्विच आउट के लिए क्या रूल है? तो जो इक्विटी फंड कैटेगरी है और जो डेब्ट फंड कैटेगरी है तो उसके लिए जो कट ऑफ टाइम है वो है 3 बजे का। तो यदि हम 3 बजे के बाद म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं तो हमें सेम डे की एनएवी मिल जाती है। लेकिन यदि हम 3 बजे के बाद पैसा निकालते हैं तो हमें अगले दिन की एनएवी मिलती है। लिक्विड फंड में भी सेम ही रूल है कि लिक्विड फंड में भी हम 3 बजे से पहले यदि पैसा निकालते हैं तो हमें सेम डे की एनएवी मिलती है, और 3 बजे के बाद पैसा निकालते हैं तो हमें अगले दिन की एनएवी मिलती है। लेकिन ओवरनाइट फंड में थोड़ा सा अलग रूल है। यदि हम 9:15 से लेकर शाम को 7 बजे तक यदि पैसा निकाल लेते हैं तो हमें सेम डे की एनएवी मिलती है। लेकिन यदि हम 7 बजे के बाद पैसा निकालते हैं तो फिर हमें अगले दिन की एनएवी मिलती है। तो इस तरह से सेबी ने अपने रूल बना रखे हैं कट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे एसेट प्लस हो गया या जो पेटीएम मनी हो गया या जो ग्रो एप्लीकेशन हो गया, तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, इन्होंने अपने लिए एक प्लेसमेंट ऑर्डर का भी कट ऑफ टाइम बना रखा है। मतलब जो अभी तक मैंने जो कट ऑफ टाइम बताया है वो तो ये है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अकाउंट में पैसा पहुँच जाना चाहिए। अब देखा क्या जाता है कि लोगों को ये पता है कि 3 बजे का कट ऑफ टाइम है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये जो पैसा है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट में 3 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है पेटीएम मनी, ग्रो, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने अपना एक कट ऑफ टाइम बना रखा है ऑर्डर प्लेसमेंट का। तो जैसे इक्विटी फंड है उसमें 3 बजे का कट ऑफ टाइम है, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है इन्होंने 2 बजे का कट ऑफ टाइम दे रखा है। अब ये जो कट ऑफ टाइम है ये है ऑर्डर प्लेसमेंट का, कि आप 2 बजे से पहले पहले यदि ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। लेकिन यदि आप 2 बजे के बाद में ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको फिर नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इनको भी समय चाहिए होता है पूरे ऑर्डर को प्रोसेस करने में। आप तो ऑर्डर डाल देते हो लेकिन वो ऑर्डर प्रोसेस होके एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा जाए, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो उस प्रोसेसिंग टाइम की वजह से उन्होंने अपना एक कट ऑफ टाइम बना रखा है। लेकिन जो सेबी का रूल है
वो कट ऑफ टाइम के लिए है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके बैंक अकाउंट में पहुंचना चाहिए। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है उन्होंने अपना जो कट ऑफ टाइम बना रखा है वो बना रखा है ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस चीज़ के कन्फ्यूजन में मत आ जाना। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने जो कट ऑफ टाइम अपना बना रखा है वो केवल परचेज और स्विच इन के लिए बना रखा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पैसा निकालना होता है तो पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट से कभी भी निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में पैसा समय पर चला जाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन लोगों ने परचेज एंड केवल स्विच इन के लिए ही कट ऑफ टाइम बना रखा है। अब ये जो कट ऑफ टाइम है वो है इक्विटी फंड और डेब्ट फंड कैटेगरी के लिए। जैसे सेबी का जो कट ऑफ टाइम है वो 3 बजे का है, तो इन लोगों का जो कट ऑफ टाइम है वो 1 घंटे पहले मतलब दोपहर के 2 बजे का कट ऑफ टाइम है। उसमें यदि आप 2 बजे से पहले खरीदते हो तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाती है, और 2 बजे के बाद यदि खरीदते हो तो आपको अगले दिन की एनएवी मिल जाती है। इसी तरह से जो लिक्विड फंड है उसके लिए जो सेबी का कट ऑफ टाइम है वो है दोपहर का 1:30 बजे का, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने लगभग 1.5 घंटे पहले का कट ऑफ टाइम रख रखा है। इन्होंने जो कट ऑफ टाइम रख रखा है वो है 12 बजे दोपहर को। तो यदि 12 बजे से पहले आप पैसा डालते हो तो आपको पिछले दिन की एनएवी मिलती है, और 12 बजे के बाद यदि पैसा डालते हो तो फिर आपको अगले दिन की एनएवी मिलती है। तो इस तरह के जो रूल है सेबी ने और इन प्लेटफॉर्म ने अपने हिसाब से बना रखे हैं। तो आप किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन में मत आ जाना कट ऑफ टाइम को लेके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हो या आपकी एसआईपी से जो पैसा कटता है वो 2 दिन या 3 दिन बाद में क्यों दिखाई देता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने का, नई-नई जानकारी देने का। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, चलते हैं।